प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं एड ग्रेड गणित विषय में अध्याय 9 परिमाप एवं क्षेत्रफल के बारे में समझेंगे और उस पर आधारित सवालों को हल करेंगे। तो इसमें परिमाप का जो अर्थ होता है, परिमाप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और माप। परि यानी चारों ओर और माप यानी मापना। किसी आकृति की सभी भुजाओं के माप को परिमाप कहते हैं। हम किसी भी प्रकार की आकृति ले लें, जैसे त्रिभुज है या यह एक बहुभुज है, इसकी सभी भुजाओं की लंबाई को योग ही उसका परिमाप कहलाएगा। अब किसी आकृति के जो अंदर जो भाग या घेरा गया क्षेत्र होता है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिणाम को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। हम कुछ इस प्रकार जैसे कुछ सूत्र हमको जो पता होना चाहिए इसमें, जैसे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। और इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज जो होता है उसका भी क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। अब हम सवालों को देखें तो इसमें पहला सवाल है कि किसी आकृति के घेरे की लंबाई को कहते हैं। तो आकृति के घेरे की लंबाई, तो घेरे की लंबाई परिमाप कहलाएगी। तो इसमें उत्तर सी सही होगा। दूसरा है दिए गए आयत का परिमाप। इस आयत में लंबाई p है और चौड़ाई q है। इसका जो परिमाप है मतलब सभी भुजाओं का योग। तो p कितनी बार है, ये भुजा p है तो ये भी सामने वाली p, तो p और p 2p, और ये q 2 बार है, ये दोनों भुजाएं होगी तो 2q, तो 2p धन 2q, अर्थात इसका c इसका सही उत्तर होगा। इसी प्रकार हम देखें प्रश्न क्रमांक 3 में। तो प्रश्न क्रमांक 3 में किसी तल पर कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका होता है। तो जितना स्थान वो घेरती है वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो इसमें डी सही इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है पाई का मान होता है। तो पाई का मान 22/7 होता है। तो सी इसका सही उत्तर है। पांचवा है कि दी गई आकृति में त्रिज्या होगी। त्रिज्या, तो आकृति यहाँ जो दी गई इसका जो व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो इसलिए इसकी त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो अर्थात इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका उत्तर सी सही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार है, इसको हम आधार है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसकी 3.2। तो हम 1/2 5 गुणित 3.2, 3.2 को अगर 2 से काट दें, हम सरल कर लें तो 1.6 हो जाएगा। और 1.6 का गुणा अगर 5 में किया जाए तो 8.0 आएगा। तो अर्थात उसका उत्तर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर वर्ग। क्षेत्रफल जब हम लिखेंगे तो उसमें हर समय जो भी इकाई होगी इसमें वर्ग आएगा। अगला है एक वृत्ताकार तस्तरी की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पाई का मान 22/7 और आर का मान त्रिज्या इसमें सवाल में दी गई है 14 है, तो हमने 14 रख दिया। इसको सरल कर लेंगे तो हम ये 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 में देखें कि एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका व्यास दिया गया है 49 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी इसकी आधी होगी, मतलब 49/2। हमने उसको पूरा हल नहीं किया, सिर्फ 49/2 लिख दिया। अब हम इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करना तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र होता है πr वर्ग, तो ये लिख दिया। आर की जगह 49/2 लिख दिया। अब इसमें वर्ग है अर्थात 2 बार है, तो हमने 49/2 दो बार लिख दिया। 7 से 49 को एक बार 7 बार कट गया और बाकी जो संख्याएं बची इसका गुणा करके इतना आ जाएगा, उसमें 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग देने पर ये 1886.5 मीटर वर्ग ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 में हम देखें यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर वर्ग है और आधार 7 सेंटीमीटर हो तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो 28 बराबर 7 गुणित ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर 28/7। 7 से इसका भाग देंगे तो 4 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखें कि
सुधांशु 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्रत्येक वृत्ताकार तस्तरी का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अगर जैसे मान लें कि ये तस्तरी है, इसको 2 भागों में बांट रहे हैं, तो यहाँ इसका परिमाप निकालना है प्रत्येक अर्धवृत्ताकार। तो इसका क्या होगा, तो पूरा अगर परिमाप होता तो 2πr होता, पर यहाँ आधा हो गया है, 1/2 गुणित 2πr कर दिया हमने धन, ये त्रिज्या 2 बार आ जाएगी यहाँ पर, तो धन 2r हो जाएगा। अब त्रिज्या इसका मान 14 दिया गया है, तो हमने r की जगह 14 रख दिया और इसको हल करेंगे तो 44 धन 28 बराबर 72 सेंटीमीटर, अर्थात इसका ये जो अर्धवृत्ताकार तस्तरी इसका परिमाप हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 11 में हम देखें कि एक किसान अपने खेत में 7 मीटर त्रिज्या वाली एक फूलों की क्यारी बनाता है। क्यारी बना रहा है, उसकी त्रिज्या है 7 मीटर और 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल के लिए 1 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होती है। हम पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो और क्षेत्रफल निकालकर हम देखेंगे कितने खाद की आवश्यकता होगी। तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr वर्ग, तो वृत्ताकार क्यारी का क्षेत्रफल तो πr वर्ग में r की जगह हमने 7 रख दिया। इसको हल करेंगे तो 154 मीटर वर्ग आएगा। अब 1 मीटर के लिए 1 किलोग्राम खाद लग रहा है, तो 154 मीटर के लिए कितना लगेगा, तो 154 का 1 में गुणा होगा तो 154 किलोग्राम, तो अर्थात उसे 154 किलोग्राम खाद की आवश्यकता होगी। अगला सवाल है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 10.2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ व्यास दिया गया है, तो व्यास है 10.2, तो वृत्ताकार बगीचे का व्यास जो है 10.2 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, तो 10.2/2, हमने उसको इसी रूप में लिख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr का वर्ग, r की जगह हमने 10.2/2 वर्ग है तो 2 बार लिख दिया। इसको जब हम सरल कर लेंगे तो 81.74 मीटर वर्ग इसका उत्तर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 13 में हम देखें कि संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC में समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है। इसमें AB बराबर AC, AB का मान और AC का मान दोनों का 7.5 है और BC बराबर 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर की है। A से BC तक की ऊंचाई AD 6 सेंटीमीटर है, ये AD का मान 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और C से AB तक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात CE क्या होगी, तो ये CE का मान हमको ज्ञात करना है। हम यहाँ देखिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, सूत्र होता है आधार 9 ले लेंगे और ऊंचाई 6 हो जाएगी, तो इसको जब हम हल करेंगे तो 27 सेंटीमीटर का वर्ग आ जाएगा। अब हम एक बार इस भुजा को आधार ना लेकर इसको AB को आधार लेंगे, तो पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AB गुणित C, आधार इसको लिया और ऊंचाई ये हो जाएगी। यहाँ क्षेत्रफल तो हम पहले ज्ञात कर चुके हैं कि 27 सेंटीमीटर का वर्ग है, तो इसके नीचे 27 लिख दिया, 1/2 7.5 गुणित C का मान चाहिए तो 2 का गुणा 27 में हो जाएगा और 7.5 नीचे आ जाएगा। जब इसको हम इस प्रकार से पक्षांतर कर देंगे और नीचे का दशमलव हटाए तो ऊपर 10 हो सकता है, इसको सरल कर लेंगे तो ये 7.2 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14 में हम देखें, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 20 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 246 सेंटीमीटर वर्ग है, तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमको उसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणित ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 246 हमको दिया गया है, तो बराबर 20 गुणित ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा 20 चला जाएगा नीचे। जब इसका हम भाग देंगे सरल करेंगे तो 12.3 आ जाएगा, तो यही इसका उत्तर होगा कि 12.3 सेंटीमीटर इसकी संगत ऊंचाई होगी। प्रश्न क्रमांक 15 में देखेंगे, संलग्न आकृति PQRS में एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई और QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई। यदि SR 12 है, SR यहाँ पर 12 है, QM 7.6 है, तो हमको पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और दूसरा QN का मान ज्ञात करना है। तो हम देखें तो इसमें समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणित ऊंचाई, तो यहाँ पर आधार समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई, तो SR गुणित QM,
तो हमने यहाँ पर लिख दिया SR गुणित QM 12 गुणित 7.6, तो ये हो जाएगा 91.2 सेंटीमीटर का वर्ग। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 91.2 सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा। अब QN चाहिए, तो जब हमको QN चाहिए तो हम यहाँ पर आधार जो है, आधार का मान हमारे पास 8 और क्षेत्रफल हमने ये निकाल लिया 91.2, तो आधार का मान 8 हो जाएगा। और ऊंचाई QN, तो 8 का इधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो ये भाग देने पर हो जाएगा 11.4 सेंटीमीटर। तो अर्थात QN जो है वो 11.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार सवालों के सूत्र अच्छे से याद करें और सवालों का बार बार अभ्यास करें। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।